बच्चों, मैं डॉक्टर दीप्ति सांभर। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक मैथ्स के कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में सीखा था। तो तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा बेसिस के हिसाब से कैसे कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग उस कॉम्प्लीमेंट नंबर की हेल्प से कैसे एडिशन करेंगे, तो वो आज हम लोग सीखेंगे। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे कि हम कौन से फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे। तो उस चूँकि हम लोग को कॉम्प्लीमेंट पता है, तो सबसे पहले हम जो नंबर लेंगे वो 10 बेस के नंबर लेंगे, क्योंकि वो सबसे इजी होता है और समझना आसान हो जाता है उसको। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बेसिस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 10 बेस 10 लेते हैं, अगर हम बेस 10 लेते हैं, ठीक है। अब बेस 10 हमने लिया तो उसमें हमें कुछ एडिशन करना है, तो हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 9 ऐड करना है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो है हमारे पास, हम 10 ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी नंबर पे 9 ऐड करना है तो हम 9 ऐड ना करके 10 ऐड करेंगे, और जो एडिशन आएगा, मतलब जो आंसर आएगा, उसमें से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है 8 ऐड करना है, तो हम 10 ऐड करेंगे, मतलब बेस को ऐड करना ही करना है हमें, और 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ऐड 7 करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऐड 10 करेंगे और इसके बेस को हम, इसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हमें ऐड 6 करना है तो हम ऐड 10 करेंगे और इसके कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ ये फॉर्मूले क्यों ले रहे हैं 9, 8, 7, 6, क्योंकि ये ही हमारे बड़े नंबर हैं। हम 5 का फ्रेंड 5 होता है, इसलिए हमें 5 के फॉर्मूले को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमारे छोटे नंबर्स आ जाते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड को फॉलो करेंगे। जब हमारे पास बड़े नंबर आते हैं ना, तो हमें टफ होता है किसी चीज़ का एडिशन करना, किसी चीज़ में एडिशन करना। छोटे नंबर को तो हम वैसे भी आसानी से ऐड कर देते हैं। हमें किसी नंबर में 2 ऐड करना है तो हम इजीली ऐड कर देंगे, किसी नंबर में हमें 3 ऐड करना है तो हम इजीली कर देंगे। लेकिन किसी नंबर में हमें 9 ऐड करना है या 8 ऐड करना है या 7 ऐड करना है, तो हमें थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम सिर्फ ये इन 4 नंबर्स को हम देखते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं इनके, ठीक है। इसको फॉर्मूले पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 4 नंबर है, 4 फॉर्मूलेज हैं, इसके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको बता समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमें 19 है, 19 नंबर है, 19 में 9 ऐड करना है ना, इतना आसान नहीं है। तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 19 प्लस 9 के लिए हम लगाएंगे प्लस 10 -1, ठीक है। अब 19 में हमने 10 ऐड किया तो आया 29, और 1 माइनस कर दिया तो आ गया 28, है ना। तो 19 प्लस 9 इक्वल टू हो गया 28, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8 के लिए। ये हमारा 9 का एग्जाम्पल हुआ है और 10 बेस है। हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने भी नंबर ले सकते हैं, 20 से लेके कितने भी नंबर ले सकते हैं, है ना। तो मतलब 100 से लेस हम कितने भी नंबर से, मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको कि हमें 79 में 9 ऐड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 79 प्लस 10 -1, तो आ गया 79 में प्लस 10 किया तो 89 आ गया, 89 -1 क्या आ गया, 88, है ना। तो बेस 10 है हमारा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर के हम कितने भी बड़े नंबर ले सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने 10 लिया है। ये तो हो गया हमारा 9 का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 के लिए। अब हमें किसी नंबर पे, मान लीजिए सेम 19 लेते हैं, 19 के एग्जाम्पल में हम 19 में 8 हमें ऐड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 19 8 की जगह हम क्या लिखेंगे,
प्लस 10 माइनस 2, ठीक है। अब 19 में हमने 10 ऐड किया तो आया हमारे पास 29, और 2 हमने माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास 27। मीन्स 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हम एक एग्जांपल और लेते हैं बड़ा नंबर के, कुछ थोड़ा 67 प्लस 8, ठीक है। अब 67 प्लस 8 में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 67 प्लस 10 माइनस 2। 67 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 77 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 75। मतलब 67 में अगर हमें 8 ऐड करना है तो हमारा आंसर आ गया 75, ये आ गया 75, ठीक है। अब एक और एग्जांपल 8 का लेते हैं। 88 प्लस 8, 88 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो 88 प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया 96 आ गया ये आंसर। ये एक 8 का एग्जाम्पल हो गया। अब हम 7 का एग्जाम्पल, हर के मैं दो एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देती हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमें 7 ऐड करना है किसी भी नंबर में, तो मान लीजिए हमारे पास है 36 में हमें 7 ऐड करना है। तो 36 और 7 के लिए हम क्या करेंगे? ऐड 10 लेस 3, ठीक है। ऐड 10 लेस 3 किया तो हमारा आया 36 प्लस 10 इक्वल टू 36 प्लस 10 किया हमारे पास तो आया 46 माइनस 3, 46 माइनस 3 इक्वल टू आया 43। इसका मतलब 36 प्लस 7 इक्वल टू आया हमारे पास 43, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, इसका थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेती हूँ। 75 प्लस 7, 75 प्लस 10 माइनस 3, 85 माइनस 3 इक्वल टू 82। इसका मतलब 75 प्लस 7 इक्वल टू आया हमारा 82, ठीक है। ये हमारा 7 का एग्जांपल हो गया। अब हम 6 का लेते हैं, ठीक है। 6 का कैसे करेंगे हम? तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं और एक बड़ा। अब छोटे वाले एग्जांपल में मान लीजिए हम 16 में हमें 6 ऐड करना है, ठीक है। 16 में 6 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 16 में हमें 6 ऐड करना है। 16 में हमें 6 ऐड करना है तो 16 प्लस 10 माइनस 4, ठीक है। तो 26 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया? 22। तो 16 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 22, ठीक है। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 83 प्लस 6 मीन्स 83 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 83 प्लस 10 93 माइनस 4। अब देखिए -4 करने के लिए 3 तो हमें यहीं पर मिल गया और एक 90 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 89। मतलब 83 प्लस 6 जो है वो हमारे पास आ गया 89, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हुए जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे। आपको 4 फॉर्मूलेज बताए थे और चारों के मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है। तो आज जो है मैंने एडिशन के कुछ बताए हैं, वो ये जो है सिर्फ बेस 10 के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 100,000 10,000 बेसिस को लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझाऊंगी कि उसमें कैसे करते हैं और वो कैसे इजी हो जाता है। आपके लिए एडिशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल पसंद आता है आपको तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियोस देखिएगा। पूरा वैदिक मैथ सीखने के लिए आपको सारे वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बाय।